आज हम सीखेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं। चाहे आप स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, ये सब पर काम करती है। स्विंग्स ट्रेडर्स या ऑप्शन ट्रेडर्स इससे पैसा बना सकते हैं। बस जरूरत है एक परफेक्ट सेटअप की। आज हम एक ऐसी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे जो सालों से टेस्टेड है और सिंपल है, एक बिगिनर्स भी इसको अप्लाई कर सकता है। मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के साथ स्टेप बाय स्टेप एंट्री एंड एग्जिट भी बताऊंगा। हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी में ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड्स। तो अब इस ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई करेंगे, समझते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। चलिए समझते हैं। अगर कोई भी ट्रेंड लोअर लो और हायर लो बनाता है तो वो हमारा डाउन ट्रेंड को बताता है। जैसे ये लो बना, फिर दूसरा लो बना, इस तरह से और भी ये लो बने हैं। इसके साथ साथ ही हायर लो भी बने हैं। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी में हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। डाउन ट्रेंड है तो हम शॉर्ट एंट्री करेंगे और अप ट्रेंड है तो लॉन्ग एंट्री करेंगे। पर यहां पर एक समस्या ये आती है कि जब प्राइस नीचे जाता है तो बहुत से ट्रेडर्स बॉटम बाइंग करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और इस चक्कर में बहुत से ट्रेडर्स गलत ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। ट्रेंड को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ आपको दो लोअर हाई। जब आप इन दोनों लोअर हाई को आपस में कनेक्ट करते हैं तो आप एक ट्रेंड बना सकते हैं। इसके बाद आगे ट्रेंड लाइन खुद ही बन जाएगी। 2 पॉइंट्स होने से ट्रेंड लाइन बन जाती है। जब ट्रेंड स्टेबल होता है तो प्राइस नीचे जाता है। बहुत से ट्रेडर्स अक्सर क्या करते हैं, ये ट्रेडर्स बॉटम हंटिंग करने की कोशिश करते हैं, मतलब बॉटम में बाइंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहां पर हम बात करें, ट्रेडर्स को लगता है प्राइस नीचे गिर गया है, अब मैं यहां बाई कर लेता हूं। और इस सिचुएशन में क्या होता है, उसका स्टॉप लॉस यहां हिट हो जाता है। उसके बाद प्राइस और गिरता है। अब उसको लगता है अब प्राइस और नीचे नहीं जाएगा और वो ट्रेडर बाय एंट्री कर लेता है और फिर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर उसको यहां मार्केट देखकर लगता है कि अब इससे नीचे क्या जाएगा, अब मैं बॉटम में बाइंग करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। और यहां पर फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देखने वाली बात यह है कि आप कितनी बार गलत हो रहे हो। अगर हम बात करें ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी की, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। अगर आप यहां पर शॉर्ट करते तो आप सही होते, यहां पर भी आप सही होते, और आप अगर यहां पर भी शॉर्ट किया होता तब भी आप सही होते। इसलिए एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ज्यादा एक्यूरेट होती है। आप हमेशा ये ध्यान रखें, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब मार्केट हमेशा रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्शन मिलती है। यहां डाउन ट्रेंड में जो हमने ट्रेंड फॉलोइंग लाइन मार्क किया है, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। डाउन ट्रेंड में जब रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स करेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, ना कि हम बॉटम पे शॉर्ट करेंगे। मूविंग एवरेज वर्क्स लाइक अ डायनेमिक ट्रेंड लाइन। अब ये डायनेमिक क्यों है? क्योंकि ये प्राइस के साथ साथ मूव होता जाता है। और अगर आप सीधी ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ये स्टैटिक ट्रेंड लाइन होती है, जो फिक्स ट्रेंड लाइन होती है। अभी जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, ये दोनों में ये बहुत अच्छा काम करती है। हम ट्रेडिंग व्यू पर इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें सर्च करना है ईएमआई, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये इंडिकेटर हमारा अप्लाई हो गया है। अब लेफ्ट साइड में ऊपर यहाँ ईएमए पर क्लिक करें और इस सेटिंग पर क्लिक करें। अब इनपुट ऑप्शन में लेंथ में 9 को हटाकर 50 करना है और ओके पर क्लिक करें। ये हमारा 50 ईएमए इंडिकेटर चार्ट पर लग गया है। ये प्राइस का पिछले 50 कैंडल्स का एवरेज निकालकर एक स्मूथ लाइन बनाता है। ये एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और हमें बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। अब बात आती है कि हम इसमें एंट्री कैसे बनाएंगे। ये एक पुल बैक स्ट्रेटेजी है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपको मौका मिलता है एंट्री करने का। जब भी हमें पुल बैक मिलता है, पुल बैक का मतलब है कि हमारा अप ट्रेंड स्टेबल हुआ है। अब ये कैसे पता चलेगा? जब हमारे पास एक लो बनेगा और उसके बाद दूसरा हायर लो बनेगा तो हम इन दोनों को एक लाइन से मिलाएंगे तो हमारा ये ट्रेंड बन गया। इसका मतलब है कि अप ट्रेंड स्टेबल हो चुका है। अब आपको ये देखना है कि मूविंग एवरेज कहां पर क्रॉस हो रहा है। तो ये जो एरिया है, ये हमारा ऑफिशियली क्रॉसओवर है। हम यहां पर वेट करेंगे पुल बैक का ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी में। जब आप यहां गौर से देखेंगे तो ये सब पुल बैक है। ये सारे पुल बैक हमें ट्रेड में एंटर होने का मौका देते हैं। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे, ये देखिए। ये फर्स्ट पुल बैक हमारा एंट्री पॉइंट होगा। अगर आप इस एंट्री को मिस कर गए तो आप 50 ईएमए के पास प्राइस के आने का वेट करेंगे। जब प्राइस 50 ईएमए के मूविंग रेंज को टच करता है तब आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी एंट्री ले लेंगे, स्ट्रेटजी अभी और है।
वीडियो को लास्ट तक देखें अगर आप सीखना चाहते हैं। यहाँ देखिए, हम इस कैंडल की क्लोजिंग पर यहाँ पर बाय एंट्री लेंगे और यहाँ इस कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब नेक्स्ट पुल बैक को समझते हैं। यहाँ प्राइस वापस मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। अब थोड़ा वेट करना है, जब ये नेक्स्ट कैंडल मूविंग एवरेज को वापस क्रॉस करके ऊपर क्लोज करेगी तब हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होगा। अब ये देखिए, ये एक चार्ट है, इस पर मूविंग एवरेज भी लगा हुआ है, पर ये मार्केट कोई ट्रेंड में नहीं है, ये साइडवे मार्केट है। अब हम इसके ऊपर और नीचे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, तो अब देखिए ये मार्केट एक रेंज में ही है। इस तरह की मार्केट में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी को अवॉइड करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, जब हम इस लो से दूसरे हायर लो को एक लाइन से मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर अप ट्रेंड दिख रहा होगा। अब यहीं पर ही अधिकतर ट्रेडर्स गलत ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। हमने बताया हुआ है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट हमेशा हायर हाई और हायर लो को फॉलो करता है। यहाँ पर मार्केट हायर लो को तो बना रहा है, पर हायर हाई नहीं बन रहा। इसीलिए ये मार्केट अभी अप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा। इसीलिए हमें साइडवे मार्केट से दूर रहना है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। क्या आपने भी ये गलतियां की हैं? कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।